हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिवाय कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझने वाले हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों को अक्सर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो सारा कन्फ्यूज़न को हम इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने से ये पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारा वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे से। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। मतलब जिस चीज़ में अग्रीमेंट हो और उसको एनफोर्सबल किया जा सके, किसके तरीके से, लॉ के नज़र से, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जनरली कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं, लेकिन फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब it means a contract which lacks one or more essentials of a contract. Essentials of a contract कहने का मतलब है, ये सेक्शन 10 ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो इसेंशियल एलिमेंट है जो सेक्शन 10 में है, इसमें नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो कॉन्ट्रैक्ट का जनरल इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है कंसिडरेशन, जो होता है समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो उसका लैटिन टर्म है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नो कंसिडरेशन होगा और ना ही ऑफर, ना नो एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ये एक रिजेम्बलेंस कॉन्ट्रैक्ट है। रिजेम्बलेंस, दीज आर इम्प्लाइड बाय लॉ, इम्प्लाइड बाय लॉ, ठीक है। लॉ के नज़र में इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना गया। मतलब भले ही इसमें नो ऑफर, नो कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी लॉ के नज़र में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, इसमें बोलता है, इसका प्रिंसिपल है नोबडी कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। मतलब एक लैटिन टर्म है, नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोमो डेबिट लोको प्लेटरी इन लियना जस्टो, ठीक है। इसका मतलब होता है नोबडी कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक रिजेम्बलेंस कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के नज़र में, मतलब लॉ के नज़र में एक रिजेम्बलेंस है। कहने का मतलब जो कोई भी इंसान किसी के भी नुकसान से उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जनरली बात करता है, अगर मान के चलो कोई भी अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल मैं नोट करता हूँ, अगर कोई पर्सन रास्ता में अपना पर्स खो दिया, ठीक है, तो जो पर्सन उसको फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मतलब जो उसका पर्स था, जो पर्सन का उसका जो पाया, मतलब जो उसको सामान को पाया, उसका वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। लॉ के नज़र में उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या वो पॉकेट में नहीं रखे, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है उसका सही से उसका जो रियल ओनर है, ट्रू ओनर का पता लगाए और उसको वापस वो सामान दे, ठीक है। यही बात करता है अपना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब नोबडी कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, ठीक है। अब इसका जनरली इसका इसेंशियल्स है, जो अपना बात करता है सेक्शन 68 टू 72, सेक्शन 68, सेक्शन 69, 70, 71 एंड 72। तो बात करते हैं 68, 69, 70, 71, 72। इस बेसिस पे अपना ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट निर्भर है। तो दोस्तों, सेक्शन 68 बात करता है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है वो सारा पर्सन्स जो लॉ में कॉम्पिटेंट नहीं है, केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। तो वो पर्सन्स कौन कौन हो सकता है, एक तो माइनर, अनसाउंड माइंड, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब माइनर का कहने का मतलब है पर्सन्स एक्सीडिंग बिफोर और लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना। 18 साल के नीचे का बच्चा को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर केपेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। और अनसाउंड माइंड जो रैशनल डिसीजन नहीं ले पाए, ठीक है, तो उस पर्सन को इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम इसको कुछ भी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़,
सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको उसका जो भी उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड करेंगे उससे हम केपेबल है तो उससे हम अमाउंट रिकवर कर सके। ठीक है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज कहने का मतलब है नेसेसिटीज डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन्स एज, स्टेटस, नॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। वो किसी पर्सन के लिए अगर किसी फंडल में उसको हम किसी भी अगर कोई गरीब है उसको फंडल दे दे, फंडल करवा दिया जाए, मतलब फंडल सेरेमनी करवा दिया जाए, तो वो भी उसके लिए एक तरह का नेसेसिटीज़ है। फिर जैसे कि अपना इंडिया में फीमेल मैरिज इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेसेसिटीज़, लाइक जीने के लिए क्या चाहिए अपने को, फूड, शेल्टर, हेल्थ, होम, सोसाइटी। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ जो है वो नेसेसिटीज़ में कवर है ना। तो सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, अगर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन को अगर हम सब नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो उससे हम लायबल है जो उससे हम पैसा रिकवर कर सकें। ठीक है, पर्सनली लायबल नहीं है लेकिन जितना अमाउंट हम उसको दिए हैं तो उससे हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मैं लेता हूँ, अगर मान के चलो रोड पे एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा बहुत दिन से भूखा पड़ा हुआ है, अनजान बच्चा, उसके साथ कोई भी नहीं है, उसके माँ बाप कोई भी नहीं है। अगर हम उसको जाके खाना खिलाते हैं, बढ़िया कपड़ा उपड़ा सब बढ़िया से उसको करके उसको उसके मम्मी पापा के पास लेके जाते हैं, अब मम्मी पापा को बोलते हैं आपका बच्चा पड़ा हुआ था, मैंने इसको इतना सारा ट्रीटमेंट किया, मान के चलो लेट करता है 1000 रुपया का खर्चा पड़ा, तो हम वो लायबल है जो हम 1000 रुपया उसके मम्मी पापा से रिकवर कर सके, है ना, क्योंकि हम उसको अपना कर्तव्य है जो हम उसको दिए हैं। लेकिन तुम्हारा भी कर्तव्य है जो मेरे प्रति, मेरा तो वो कुछ लगता नहीं था लेकिन हमने इंसानियत के नेचर में किया, तो वो इंसानियत से किया जाने के लिए, मतलब हर एक काम इंसानियत। अब देखो ये लॉ ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाया ताकि अगर कोई इंसानियत समाज में बना रहे, ऐसा ना हो जो वो बच्चा को लेके जाए फैमिली के पास और फैमिली बोले जो हम तो तेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, हम बोले थे तुमको उसको खाना खिलाने के लिए लेकिन तुम खिलाया, तो मेरा गलती नहीं, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। इस चीज़ को बचाने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया, मतलब रिजेम्बलेंस कॉन्ट्रैक्ट। नोबडी कैन एंगेज हिमसेल्फ एट एक्सपेंस ऑफ अनदर, कोई भी किसी का नुकसान से उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, ये बात करता था सेक्शन 68 सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 69 बात करता है पर्सन्स लायबिलिटी इज, मतलब देखिए पेमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजेक्शन। सेक्शन 69 इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजेक्शन कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें बात करता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू लैंडलॉर्ड to protect his own interest। मतलब टैक्स लायबिलिटी का बात करता है, किसका, लैंडलॉर्ड का। दोस्तों टैक्स लायबिलिटी कहने का मतलब है, इसमें क्या होता है, पेमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो हम एग्जांपल लेट करते हैं, एक इंसान है जो जिसका बिजनेस है और वो रेंट पे रखा हुआ है, मतलब भाड़ा में रह रहा है, एक दुकान को खरीद के रखा है भाड़ा पे। ठीक है, और उसका जो मकान भाड़ा है, मतलब दुकान का जो मालिक है वो बहुत दिन से टैक्स पे नहीं किया है, किसको, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट वाला इनकम टैक्स का रेड आया, बोला टैक्स लायबिलिटी नहीं दिया है तुम्हारा मालिक, ये दुकान को खाली करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तब देखो वो जो बिजनेसमैन था, वो बिजनेसमैन को तो वो दुकान से काम था, उसका रेवेन्यू जनरेट होता था, तो वो बोला ठीक है मैं उसका टैक्स लायबिलिटी पे कर देता हूँ, क्योंकि उसमें उसका खुद का इंटरेस्ट छुपा हुआ था, है ना। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू, मतलब देखो पेमेंट टू अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजेक्शन बात करता है सेक्शन 69 का। इसमें वो पर्सन का खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, तो वो टैक्स लायबिलिटी उसका, मतलब अपना मालिक का पे कर दिया। तो इस केस में, तो उस केस में वो जो टैक्स मतलब लेने आया था गवर्नमेंट का इंसान, तो वो तो वापस चला गया, लेकिन फिर वो अपना मालिक के पास पहुंचा, बोला जो तूने बहुत दिन से लायबिलिटी नहीं दिया था, टैक्स नहीं दिया था, मैंने तेरे नाम पे टैक्स भर दिया है, तो तेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में वो जो उसका मालिक है उसको इनकार नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता जो मैंने तो तुझे नहीं बोला था जो तू मेरा टैक्स भर। तो यही चीज़ को बचाने के लिए सेक्शन 69, मतलब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट टू पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू अ ट्रांजेक्शन, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द पार्ट। इसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू लैंडलॉर्ड टू प्रोटेक्ट टैक्स लायबिलिटी फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 70 का। सेक्शन 70 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन enjoying benefit of non-gratuity, obligation of person enjoying
नॉन ग्रेचुटोस एक्ट। ये नॉन ग्रेचुटोस एक्ट का मतलब होता है नॉट फॉर फ्री। नॉट फ्री मतलब अगर हम किसी पर्सन का नॉन ग्रेचुटोस मतलब उसका फ्री में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम बहुत दिन से, तो लायबिलिटी बनता है अपना, तो उसको हम पेमेंट करें। मतलब देखिए मैं एग्जांपल की तरह लेता हूँ, अगर मान के चलो अपने घर में, ठीक है, बगल वाला घर का अपना बहुत सारा फ्लैट है, ठीक है, और उसमें पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए आया, ठीक है, और पिज़्ज़ा वाला गलती से मेरे घर पे लेके आ गया, तो मैंने उसको नहीं बोला जो ये पिज़्ज़ा मेरा नहीं है, मैंने बोला अच्छा ठीक है मेरा ही है, मैं रख लेता, तो वो मैंने रख लिया। फिर बाद में पिज़्ज़ा वाला आया मेरे पास, वो बोला जो भाई साहब गलती से आपके घर पे मैंने पिज़्ज़ा दे दिया, ये पिज़्ज़ा एक्चुअली दूसरे का है, तो उस केस में मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, जो नहीं भाई तूने दिया, तेरा गलती, मैंने पिज़्ज़ा तो खा लिया। बोला ठीक है खा लिया तो आप पेमेंट कर दो, मैंने बोला पेमेंट भी नहीं कर दूंगा। इस चीज़ को बचाने के लिए कॉशी कॉन्ट्रैक्ट लाया गया, मतलब सेक्शन 70। उसमें क्या हुआ था, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग नॉन ग्रेचुटोस एक्ट, मतलब वो उसका मेरा वो खुद का, मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं किया, मतलब मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया था, तो मेरे लिए फ्री में मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलो आपके घर में, किसी के घर में, मान के चलो मिस्टर विनोद है, ठीक है, विनोद का एक फार्म है, उसमें एक पर्सन आता है मिस्टर एक्स, और रोज का रोज उसको काट के मतलब बढ़िया से साफ सफाई करके चल जाता है, और विनोद अपने फ्लैट के ऊपर से खड़ा होकर बोलता है हाँ हाँ यहाँ साफ कर, यहाँ साफ कर, कोना में साफ कर, तो कोना में रह गया, सब हंसते हंसते हाँ हाँ साफ कर। ऐसा 1 महीना तक चलता है। 1 महीना बाद अचानक से मिस्टर एक्स विनोद के पास पहुँचता है और बोलता है मुझे पेमेंट चाहिए, मैंने 1 महीना से आपके घर पे साफ कर रहा है। तो उस केस पे विनोद बोलता है मैंने तुझे बोला था साफ करना, तो ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब देखिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है ये इम्प्लाइड बनता है जो उसको हम विनोद एक्स को पेमेंट करें, क्योंकि विनोद के घर में वो नॉन ग्रेचुटोस अपना कुछ मकसद के लिए आया था, वो फ्री में काम नहीं किया है ना, वो उसको सर्विस प्रोवाइड किया अपना, तो उसको वो लायबिलिटी बनता है विनोद का, जो उसको वो पेमेंट करे, इसको मिस्टर एक्स को। तो ये बात करता था ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग नॉन ग्रेचुटोस एक्ट नॉट फॉर फ्री, सेक्शन 70। अब बात करते हैं सेक्शन 71 का। दोस्तों सेक्शन 71 बात करता है फाइंडर ऑफ गुड्स का। फाइंडर ऑफ गुड्स कहने का मतलब है अगर हम किसी का भी गुड्स को रास्ते में पाते हैं, ठीक है, सामान को हम खोया हुआ चीज़ को पा लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में किसी का भी पर्स, ठीक है, तो हमारा वो लायबिलिटी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है जो पर्सन का लायबिलिटी है, जो उसको मतलब जो गुड्स को खोया हुआ है उसको वो ट्रू ऑनर के पास उसको खोजे, उसका असली मालिक को के पास ले जाए और उसको वापस करे, ठीक है, तो उसका क्या लायबिलिटी होगा, उसको ट्रू ऑनर के पास खोजेगा, ठीक है, और उसको जो भी गुड्स पाया उसको वो ओन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकता, ओन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकता, है ना, और उसको रीसेल भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स बात कर रहे हैं, इस पे अगर पर्सन 3 केसेस में उस गुड्स को रीसेल कर सकता है, ठीक है। रीसेल कहने का मतलब है अगर वो पर्सन मान के चलो वो गुड्स जो है वो पेरिसेबल नेचर का है, मतलब पेरिसेबल नेचर कहने का मतलब है वो जल्दी ख़राब हो सकता है, जैसे कि फूड स्टफ्स, है ना, अगर हम उसको 4 दिन 5 दिन तक वेट करेंगे तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, तो उसको हम रीसेल कर देंगे, अगर ट्रू ओनर मिल गया तो उसको हम पेमेंट कर देंगे। तो वो बात करता है पहला पेरिसेबल नेचर का, अगर गुड्स पेरिसेबल नेचर का है तो उसको हम रीसेल कर देंगे। सेकंड वन, अगर वो पूरा प्रयास कर लिया ट्रू ओनर को खोजने के लिए लेकिन फिर भी वो ट्रू ओनर को नहीं पता कर पाया, मतलब वो अपना रीजनेबल कोशिश करके ट्रू ओनर को फाइंड नहीं कर पाया, है ना, तो उस केस में उसको रीसेल कर सकता है, ठीक है। और थर्ड केस बनता है अपना, जो अगर ट्रू ओनर मिल गया और उसके पास गुड्स लेके जाते हैं हम और वो बोलता है मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो इस केस में हम उसको रीसेल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम मेरा जो नुकसान हुआ है, मान के चलो हम वो गुड्स को लेके ट्रांसपोर्टेशन लगा के अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा के ट्रू ओनर के पास पहुँचे और ट्रू ओनर बोला मुझे ये चाहिए ही नहीं, आपको जो करना है करो, तो उस केस में मैं उसको रीसेल करूँ, कुछ भी करूँ, सामान रख लूँ, ये मेरा लायबिलिटी है, ठीक है। तो वो 3 केस, और फाइंडर ऑफ गुड्स कहने का मतलब इस केस में वो गुड्स को अपना नहीं समझ सकता, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 72।
सेक्शन 72 बात करता है मनी पेड अंडर मिस्टेक और कोर्शन। मनी पेड अंडर मिस्टेक और कोर्शन। मिस्टेक और कोर्शन एक तरह से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। मतलब अगर हम किसी पर्सन पे बंदूक दिखा के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंटर करवाते हैं उसको अग्रीमेंट में, जो ये तेरे से मेरे को सामान खरीदना है या सामान उससे ले लेते हैं, तो उस केस में जो अग्रीव्ड पार्टी है जिस पे हम बंदूक दिखा रहे हैं, वो उसका लायबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है जो मेरे को केस फाइल कर रहा है कि नहीं। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है मिस्टेक और कोर्शन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वन ऑफ द पार्ट है, जो सेक्शन 15 में क्वेश्चन कवर है और मिस्टेक भी, जिसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नेचर होता है। मतलब वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। मतलब अग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो उसको केस फाइल कर सकता है और उसका पैसा रिकवर कर सकता है। मतलब मनी पेड अंडर मिस्टेक और क्वेश्चन, मतलब अगर हम किसी को बंदूक दिखा के, कोई मेरे ऊपर बंदूक दिखा के गुड्स मेरा ले लेता है, तो उस केस में मेरा हम अग्रीव्ड पार्टी हो गए, ठीक है। और अग्रीव्ड पार्टी की लायबिलिटी है जो वो उस मनी जो उससे ले लिया गया है क्वेश्चन से, मतलब बंदूक दिखा के या कुछ भी से, तो उस केस में उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है। ये बात करता है अपना मनी पेड अंडर मिस्टेक और क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये अपना पूरा टोटल सेक्शन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे थे, जिसमें इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट था सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है। ये पूरा अपना कंप्लीट डिस्कशन था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसमें बोला गया था नोबडी कैन एंगेज हिमसेल्फ एट एक्सपेंस ऑफ अनदर। मतलब अगर कोई भी इंसान बिना अपना नुकसान से, मतलब अपना नुकसान करके किसी का भी फायदा करना चाह रहा है, मतलब कहा जाए अगर इन समाज में इंसानियत को बचाए रखने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया, ताकि कोई भी इंसान किसी का भी हेल्प करे, ये ना सोचे जो इसको हेल्प करेंगे तो हमको वापस में कुछ मिलेगा ही नहीं। इस चीज़ को बचाने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा मैं मोटिवेट हो सकूं और वीडियो को बना सकूं। और अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।